Hello guys, welcome back to my channel. I am Khushbu and I am teaching today class 10, chapter number 1 of First Flight. So, a letter to God. We are reading about a letter to God which is written by G.L. Fuentes. Its writer is G.L. Fuentes. So, before you read, they say faith can move mountains. Means if you have faith, you can move mountains even. But what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. So here we are going to read about Lencho, who is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Here ruined means destroyed. When everything is ruined, he asks for 100 pesos. They must like we say rupees in this India, but he must be living in other country, so that is why he is asking for 100 pesos. So does Lencho's letter reach God? We don't know even it is either it reached God or not. You give me answer. Does God send him the money? Think what your answers are. Okay, think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. So here one activity is given, so you can read it in yourself only, and this is also related to that one activity, and this is also. So let's get started with this paragraph. The house, the only one in the entire valley. मतलब एक बहुत बड़ी सी वैली थी, उसमें सिर्फ एक ही घर था. क्रेस्ट मीन्स हियर इट इज़ रिटन टॉप ऑफ अ हिल. कोई भी चीज़ जैसे बहुत ऊपर में रहती है, बिल्कुल टॉप में रहती है, तो दैट वी सेज क्रेस्ट. तो लो हिल वहाँ पे सबसे ऊंचाई में इसका घर था, और इतनी ऊंचाई में इसका घर था कि फ्रॉम दिस हाइट वी कुड सी और एनी वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. मतलब वो इतनी हाइट पे था कि वहाँ से एक बंदा या कोई भी वहाँ से रिवर दिखता था, राइप कॉर्न के फील्ड दिखते थे, डॉटेड विद द फ्लावर, जहाँ पे फ्लावर्स आ चुके थे और जो कि हमेशा ही बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती थी. तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. मीन्स खाली उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस उसको एक शावर ऑफ रेन चाहिए होती. शावर ऑफ रेन मतलब बहुत कम बूंदे बारिश चाहिए होती थी. तो सुबह सुबह मॉर्निंग में लेंचो सिर्फ खड़ा हुआ था, तो उसको पता था कि उसकी फील्ड में कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है, हैड डन नथिंग, बट फिर भी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा होकर देखता रहा स्काई की तरफ. तो वी कैन से ही वॉज अज्यूमिंग या प्रेडिक्टिंग, उसको ऐसा वो ये सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए. तो वो फिर थोड़े देर के बाद बोलता है अपनी वाइफ को. हियर वोमेन जो लिखा है वो रेफ़र कर रहा है उसकी वाइफ को. वो अपनी वाइफ को बोलता है कि नाउ वी आर रियली गेटिंग टू गेट सम वाटर. अब हमें शायद ही कुछ पानी मिल जाए. तो फॉर गॉड विलिंग वुमेन बोलती है. वुमेन सपर मतलब होता है कि जब डिनर और लंच के बीच में जो हम खाते हैं दैट इज़ सपर. ठीक है, तो इवनिंग स्नैक्स यू कैन से. वो रिप्लाई करती है यस, भगवान के लिए हमें कुछ पानी मिल जाएगा जिससे हमारी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी. तो उसके जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो फील्ड था वहाँ पे ओल्डर बॉयज़ काम, ओल्डर मतलब बड़े, तो उसके जो बड़े बच्चे थे वो ऑब्वियसली दे वर बॉयज़, तो दे वर वर्किंग इन द फील्ड. लेकिन जो छोटे बच्चे थे, स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल वुमेन कॉल टू दैम. मतलब जब तक उनकी मम्मी उनको बुलाती नहीं थी कि कम फॉर डिनर, दे वेर ओनली प्लेइंग नियर द होम. सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जैसे ही वो मील लेने के लिए बैठे. ओके, मील मतलब टेकिंग मील जो बोलते हैं ना, जब खाना खाने बैठते हैं, तो उसी समय क्या होता है. लेट्स सी. जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जिस तरह से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जिस तरह से लेंचो ने कहा था कि अपनी वुमेन को कि नाउ फॉर गॉड विलिंग वी आर गेटिंग सम वाटर, उसी तरह से हियर यू कैन सी इन द वन पिक्चर इट इज़ गिवन अ ड्राइंग ऑफ मैन. वी कैन से इट इज़ अ लेंचो एंड हैव इन बिहाइंड हिम there is one of the crops are given there. You can see it in this picture. तो लेंचो जिस तरह से प्रेडिक्ट कर रहा था कि बारिश होगी, उसी तरह से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. फिर बिग ड्रॉप्स जो थे बारिश होनी शुरू हो गई. नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. मतलब नॉर्थ ईस्ट में अब देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूज माउंटेन्स में
जो क्लाउड्स होते हैं, बादल बन रहे थे बारिश होने के लिए। हियर अप्रोचिंग मतलब कमिंग क्लोज, ठीक है। तो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा चलने लग गई बहुत फ्रेश और बहुत स्वीटली। तो मैन जो था, जो लेंचो था, हियर मैन रेफर्स टू लेंचो। तो लेंचो जो था वो कोई दूसरे रीज़न के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि टू हैव अ प्लेजर ऑफ रेन ऑन इट्स बॉडी। वो अपनी बॉडी में जो बारिश हो रही थी उसके प्लेजर, उसको फील करने के लिए वो बाहर गया था। जब वो वापस आता है एक्सक्लेम करता है, एक्सक्लेम मतलब बोलता है कि ये जो बारिश गिर रहे हैं तो ये न्यू कॉइन्स हैं। कॉइन्स मतलब सिक्के, तो नए सिक्के हैं। जो बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, ठीक है। और छोटे ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं दे आर 5 सेंट पीसेस। यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है तो यू कैन ऑल्सो राइट 5, यहाँ पे 5 रेफर कर रहा है 5 सेंट पीसेस को। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली लिखते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि खाली कि लेंचो ने छोटे छोटे जो ड्रॉप्स थे उसको उसने क्या रेफ़र किया था, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 सेंट पीसेस पूरा। लेकिन अगर यू आर राइटिंग बोथ इन अ सेंटेंस कि रेन ड्रॉप जो गिर रहे थे वो जो न्यू कॉइन्स थे, जो बड़े ड्रॉप्स थे वो 10 सेंट पीसेस और छोटे जो थे वो 5 सेंट पीसेस, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछा जा रहा है कि लिटिल वन क्या था और बिगर वन क्या था, तो आपको 10 सेंट पीसेस और 5 सेंट पीसेस लिखना पड़ेगा। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अब वो खुश हो गया था कि राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। पहले ही पता चल गया हमें कि जो उसके जो राइप कॉर्न्स थे उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स आ चुके थे। और अब वो कहता है कि रेन के कर्टेन से पूरे ड्रैप मतलब कवर्ड हो चुके, ठीक है। तो फिर अचानक से बट सडनली मतलब आफ्टर सम टाइम वो बारिश होती रही, फिर सडनली बहुत तेज़ी से हवा शुरू हो गई, हवा चलनी शुरू हो गई। और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स मतलब जो ओले गिरते हैं ना बारिश में, बर्फ़ के गोले जो बोलते हैं हम ओले, तो वो गिरने शुरू हो गए। बहुत बड़े थे वो। तो वो फिर भी उनको बोल रहा है कि ये भी न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, क्योंकि उसको लगा ये थोड़े समय के लिए इट विल पास वेरी क्विकली और इट विल नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दैट इज़ वाई एक्सक्लेम्ड कि दे आर ऑल्सो सिल्वर कॉइन्स, वो न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं। तो जो उनके बच्चे थे वो अपने आप मतलब बाहर दौड़े कि फ्रोज़न पर्ल्स हियर ऑल्सो रेफर टू हेल स्टोन्स। वो हेल स्टोन्स को एकदम जैसे हम करते हैं ना कलेक्ट करने के लिए वो बाहर चले गए। तो अब फिर थोड़े समय के बाद, क्योंकि लेंचो को लगा था कि वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बट वो जल्दी ख़त्म नहीं हुए, बारिश चलती रही, हेल स्टोन्स वेर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो अब फिर वो बोलता है थोड़े समय के बाद कि अब तो सही में बिल्कुल मतलब ख़राब होता जा रहा है, तो मैं होप करता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए। पर वो जल्दी ख़त्म तो हुआ नहीं, इट डिड नॉट पास क्विकली। कम से कम एन आवर मतलब 1 आवर, ठीक है। एन इसलिए आवर के आगे बिकॉज एच यहाँ पे साइलेंट है। तो फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए हेल मतलब यहाँ पे अब हेल गिर रहे थे ना, हेल स्टोन्स को यहाँ पे हेल बोला गया है। तो अब वो हेल जो थे वो घर के ऊपर गिरे, मतलब बारिश वहाँ पे चलती रही हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में। तो अब पूरी वैली में पानी हो गया था, बर्फ़। तो अब वो फील्ड क्या है पूरा वाइट दिख रहा था, एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट के ब्लैंकेट से पूरा ढक गया है। तो अब जो पेड़ थे उनमें बिल्कुल एक लीफ भी नहीं बचा था, और कॉर्न जो थे वो तो पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो फ्लावर्स अब बिल्कुल टूट चुके थे। लेंचो बिकेम वेरी सैड, और लेंचो का सोल जो था, सोल मतलब आत्मा, तो लेंचो की सोल जो थी वो बिल्कुल सैडनेस से भर गई। और यू कैन राइट लेंचो बिकेम वेरी सैड, बोथ आर द सेम मीनिंग्स। जब स्टॉर्म पास हो गया तो वो अपने फील्ड में एकदम मिडिल में खड़ा होता है, बीच में खड़ा होता है, अपने बच्चों को बोलता है देखो प्लॉज ऑफ लोकस्ट मतलब यू कैन सी हियर इंसेक्ट विच फ्लाई बिग स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। मतलब अब कुछ इंसेक्ट ही बच गए हों उसमें, कुछ कीड़े मकोड़े ही बच गए हों उसमें, यू सी देयर। तो अब क्या होता है, अब तो और कुछ बचा नहीं है, तो अब यही देखो कि वहाँ पे कुछ कीड़े ही बच गए हो। बोलते हैं ना कि अब कुछ बचा तो है नहीं, देखो कम से कम कुछ तो बचा हो। तो वो इस तरह से अपने बच्चों को बोलता है, और बोलता है कि अब तो ये हिल स्टोन्स गिरे वो तो अब कुछ छोड़े नहीं है। अब इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं रहेगा, हम भूखे रहेंगे, और अब हमने जितना भी काम किया दैट वाज फॉर नथिंग। अब कुछ उसका रिज़ल्ट तो मिला नहीं, और अब कोई ऐसा है भी नहीं कि वो हमको हेल्प कर सके। अब हम इस साल हम पूरे हंगरी मतलब भूखे ही रहेंगे।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो क्या होप रखा था कि बारिश हो, है ना. ही हैज़ अ होप फॉर दी शावर ऑफ रेन. वो चाह रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि उसके जो राइप कॉर्न्स थे उसमें अच्छी हार्वेस्टिंग हो. फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स. क्योंकि वो खुश हो गया था और वो बाहर भी गया था प्लेजर उसको फील करने के लिए. फिर उसने एक्सक्लेम किया था कि दे आर लाइक न्यू कॉइन्स. बिगर पीस जो थे उसमें 10 सेंट पीसेस बोल रहा था बिगर ड्रॉप्स को, और जो छोटे पीस थे उसको 5 सेंट पीसेस बोल रहा था. अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज. बारिश चेंज कैसे हो गई. हेल स्टोन्स में वही लिखेंगे आप कि बारिश हो रही थी, अचानक से हवा चलने लग गई और वहाँ पे हेल स्टोन्स में वो चेंज हो गए. फिर जब हेल स्टोन गिरने लगा, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड. फिर जो लेंचो की फील्ड थी उसमें क्या हुआ, उसमें फिर वो पूरे ख़राब हो गए. एंड दे वर लुकिंग एज इफ दे वर कवर्ड विथ सॉल्ट एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, है ना. एंड लेंचो बिकेम वेरी सैड, और यू कैन राइट लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. मैंने वहाँ पे आपको बताया था वॉट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप. जब हेल स्टॉप हो गया, जब बारिश वारिश सब स्टॉप हो गई, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी कि उसकी सोल बहुत बिल्कुल सैडनेस से भर गई थी. एंड स्टॉर्म तो पास हो गया था और वो अपने मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा होकर बोलता है अपने बच्चों को कि देखो आप प्लॉज ऑफ लोकस्ट, मतलब कुछ इंसेक्ट ही बच गए हों वहाँ पे, है ना. हेल ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है. देखो ऊपर में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. अब हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा और हम अब भूखे ही रहेंगे, और हमारे पास कोई ऐसा इंसान है भी नहीं जो हमको हेल्प कर सके. लेकिन उस पूरी रात लेंचो एक ही बात सोचता रहा कि गॉड ने ही हर चीज़ बनाई है, तो हमें गॉड ही हेल्प करेंगे. और जितने लोग वहाँ पे रहते थे उस वैली में, अब उनके पास एक ही सहारा था, गॉड का. मीन्स उनका ये होप था कि बस अब गॉड विल हेल्प अस, है ना. तो फिर बोलते हैं कि रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर. हंगर से कोई मर नहीं जाता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर. पूरी नाइट लेंचो वही सोचता रहा, जैसे मैंने बताया कि हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. बाहर से अंदर से हर चीज़ वो देख सकता है. तो लेंचो बिल्कुल दिन रात वहाँ काम करता रहता था फील्ड में, लेकिन उसने पढ़ाई की नहीं की. दैट इज़ अनदर मैटर. हमें नहीं पता उसने पढ़ाई की या नहीं की, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि उसको कुछ नहीं पता था, फिर भी ही नो हाउ टू राइट अ लेटर. तो उसने एक लेटर लिखा अपने आप. और व्हाट ही रोट, वो क्या लिखा उस लेटर में कि लिखा कि गॉड, भगवान, अगर आप हमें हेल्प नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, है ना. उसको 100 पेसोज मांग रहा था. वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यू गिव मी 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स. जब तक क्रॉप नहीं आ जाते तब तक रहने के लिए हमें और सो करने के लिए मेरे फील्ड को फिर से आई वॉन्ट 100 पेसोज. तो उसने पूरी स्टोरी लिखी कि हेलस्टॉर्म ऐसा हो गया वैसा. और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं. कॉन्शियंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट ऑफ रॉन्ग. क्या सही है क्या गलत है भगवान को सब पता है. पेसो मैंने बताया, जैसे इंडिया में रुपीज़ को यूज़ करते हैं या वहाँ पे पेसोस को यूज़ करते थे. यहाँ पे देखो, फिर वो जाता है पोस्ट ऑफिस में और स्टैम्प में एकदम लेटर में स्टैम्प लगाता है एंड देन मेल बॉक्स में डाल देता है. वहाँ पे पोस्टमैन जो था, जो कि उन्हीं में से कोई एक एम्प्लॉय था, वो पोस्ट ऑफिस में ही हेल्प करता था. वो अपने जब खोल के देखा होगा कि उस लेटर में लिखा था लेटर टू गॉड, तो एकदम वो हंसने लग गया. जैसे हंसी उड़ाते हैं ना, लाफिंग हर्टिली, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते वो क्या अपने पोस्टमैन के पास गया, या उसके जो पोस्ट मास्टर थे उनके पास गया. फैट अमिएबल मतलब जो बिल्कुल फ्रेंडली और प्लेजेंट होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अमिएबल. तो उसके जो पोस्ट मास्टर थे वो बिल्कुल फैट थे और अमिएबल थे, फ्रेंडली थे, प्लेजेंट थे. वो उनके पास जाता है एंड देन फेलो मतलब वो उन्हीं के पास जाता है, पर्सन को बोलते हैं फेलो. वो भी बिल्कुल हंसने लग गए. जब वो हंस रहा था वो भी हंसने लग गए. तो फिर कुछ समय के बाद वो बिल्कुल सीरियस हो गए. उसके लेटर को डेस्क पे ऐसे टैप करते हैं ना, जैसे मारते हुए, जैसे उनके जो लेटर था उसको टैप करते हुए वो बोलते हैं कि क्या, मतलब कितना अच्छा फेथ है, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड दिस टाइप ऑफ फेथ. वो बोलते हैं कि कितना अच्छा फेथ है, काश मुझ में भी ऐसा फेथ होता. तो अब वो नहीं चाहते थे कि राइटर का जो फेथ है वो इधर उधर, या जो राइटर का फेथ है वो
इधर उधर शेक हो। शेक मतलब जैसे हिलना डुलना, बट हियर जो शेक है, ये जो शेक है यहाँ पे बोलते हैं ना कि उसका विश्वास ना डोले, मतलब विश्वास इधर उधर ना हो जाए। तो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, फिर पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि वह लेटर को आंसर कर देते हैं। अब देखते हैं वो किस तरह से कि जब वो खोले लेटर को तो एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक और पेपर। वो सोचा होगा कि इंक और पेपर से बस लिखना ही होगा, लेकिन जब उसने खोला उसने देखा कि वो उसने उस कुछ मनी के लिए 100 पेसोस के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी गॉड से। तो फिर वो रिजोल्यूशन में एकदम स्टक हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उसको जो आइडिया आता है वो अपनी सैलरी में से कुछ देता है, कुछ अपने फ्रेंड्स मतलब उसके एम्प्लॉयज़ जो थे उनसे कुछ लेता है। एम्प्लॉयज़ वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। उसके पास वो पूरे 100 पेसोस तो नहीं दे पाता, बट ही गेव मोर देन 70, मतलब मोर देन हाफ, ठीक है। हाफ से उसने थोड़े से ज़्यादा दिए क्योंकि वो इतने पैसे नहीं दे सकता था। तो ये पुट दी मनी, अब उसने क्या किया, एनवेलप में उसने भी मनी डाला एंड लेंचो को एड्रेस कर दिया, और लेटर कंटेनिंग एक सिंगल वर्ड का उसमें सिग्नेचर था, दैट वाज ओनली गॉड। नाउ सम क्वेश्चंस, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का फेथ किस में था, एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, गॉड पे था उसका फेथ। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने वो पैसे के लिए उनको लेटर लिखा। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर के व्हाट, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, यस। देन पोस्ट मास्टर के हेड ने पढ़ा, यू शुड राइट देयर हेड ऑफ द पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसने वही सैलरी ली अपनी, और फिर मोर देन 70 हाफ दे सकता था, वो पूरी स्टोरी आप लिखेंगे। तो संडे को क्या होता है, लेंचो थोड़ी जल्दी आ जाता है ताकि मतलब उसको लगा कि क्या पता मेरे लिए वहाँ पे कोई लेटर आ गया हो। तो पोस्टमैन खुद ही उसको लेटर पकड़ाते हैं। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, वो उसका एक्सप्रेशन देखना चाह रहे थे कि वो सरप्राइज़ होता है या खुश होता है या दुखी होता है, क्या उसके मुंह पे एक्सप्रेशन होता है, वो ये देखना चाह रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो लिया और चल पड़ा। तो लेंचो कोई भी सरप्राइज़ दिखाया नहीं, जब वो पैसे देखा तो बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं था उसके चेहरे पे, वो उसका कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब वो काउंट करने लगा मनी को तो ही बिकेम वेरी एंग्री कि मैंने तो 100 पेसोस के लिए बोला था, मुझे 70 पेसोस ओनली आई हैव गॉट। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको लगा भगवान जो है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो डिनाइड कर सकते कि मैं जो, मतलब उसको ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैंने मांगा है तो मुझे पूरे मिलेंगे। तो इमीडिएटली लेंचो फिर से विंडो में जाता है, वहाँ से पेपर और इंक लेता है, पब्लिक राइटिंग टेबल में वो लिखना शुरू करता है कि क्या लिखना शुरू करता है कि बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो। जब वो फिर उसको जो लिखना था वो लिखा होगा उसमें कि मुझे 100 पेसोस से 70 पेसोस मिले हैं, जो बाकी हैं वो आप हमको भिजवा दीजिए। वो हम दूसरे पेज में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो व्हेन ही फिनिश्ड मतलब जब वो लेटर लिखना बंद कर लिया तो फिर स्टैम्प, उस समय तो स्टैम्प विच ही लिक्ड, स्टैम्प को ऐसे लिख करना, लिख मतलब जैसे चाटना जिसको बोलते हैं, बस ही लिक्ड मतलब उस समय उसने ऐसे अपनी थूक लगाई, थूक सालिवा, ओके। देयर वाज नो गम लाइक अस ना, दैट इज़ वाई। तो वहाँ पे उसने उसको ऐसे लिख किया और स्टैम्प को, और देन अफिक्स टू द एनवेलप। हियर यू कैन सी अ लेंचो person giving or taking, I don't know, I think he is giving, yes. So means person who is giving one of the envelope to a man, he is Lencho, okay. And you can see here he is giving one of the envelope to him, like letter you can say. So the envelope with a blow of his fist, मतलब उसने ऐसे उस पर स्टैम्प लगा के दे दिया। मोमेंट एट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब उसने मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर ने उसको खोला तो उसमें वो उसने क्या देखा कि उसने क्या लिखा था कि गॉड जितने मनी ऑफ दी मनी, मतलब उसने 100 पेसोस मांगे थे तो वो लिखता है कि जितने मनी मैंने मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं, मेरे तक 70 पेसोस ही भेजे हैं। अब जो बाकी बचे हुए रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए 30 पेसोस वो भी आप मुझे भिजवा दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, बट डोंट स्पेंड इट टू मी,
स्पेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और वो सेंड सॉरी, तो वो बोलता है कि आप मुझे मेल से मत भेजिएगा बिकॉज पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स, दिस इज़ लिंचो। वो लिखता है कि अब आप मुझे मेल से मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो मेल हैं उनका पता नहीं है कि वो उसमें से कोई पैसे ले सकते हैं। ओरल कंपेरिजन चेक, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद अ मनी इन इट। नहीं, उसको कोई सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको उतने पैसे मिलेंगे और गॉड विल नॉट डिनाइड हिम। तो उसको वो एंग्री क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया कि जब उसने पैसे गिने थे, है ना, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि जब उसने पैसे गिने तो वहाँ पे उसने 100 पेसोज मांगे थे बट 70 पेसोज ओनली रीच्ड हिम। ओके, so this was all about this chapter and there are some of the questions are given. Thinking about the text, let's do it. Who does Lencho have complete faith in? ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, गॉड पे उसको फेथ था। तो कौन से सेंटेंस थे आपको पता चलता है स्टोरी से कि लेंचो का कंप्लीट फेथ था गॉड पे? क्योंकि जब वो लेटर लिख रहा था गॉड को तब, तो वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? फिर वो तो गॉड से मांगा था पैसे, तो पोस्ट मास्टर ने क्यों दिए? क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। तो वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? क्योंकि वो चाह रहा था कि लेंचो को लगे कि गॉड से ही लेटर आया है। तो क्या लेंचो ने ट्राई किया कि ये मनी मुझे किसने भेजे, क्यों और क्यों नहीं? अगर आपको लगता है कि हाँ उसने ढूंढने की कोशिश की कि हमें पैसे किसने दिए, तो क्यों ढूंढने की कोशिश करो? अगर नहीं तो एज इट इज़ इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि लेंचो को कॉन्फिडेंस था कि गॉड वुड नॉट डिनाई हिम और गॉड से उसको पैसे ज़रूर मिलेंगे। गॉड मतलब भगवान। तो हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? तो लेंचो को क्या लगा होगा कि उसके जो रेस्ट ऑफ मनी जो 30 पेसेस बचे थे, उस 30 पेसेस को किसने लिया? आई थिंक अब जो आप लोग सोचते पहले आप लोग बताइएगा, फिर मैं अब लिखूँगी। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? इस सिचुएशन में आयरनी क्या था? Remember that the irony of the situation is an unaccepted aspect of it. Ironic situation एक strange होती है, amusing होती है because it is the opposite of what is expected. ये कुछ इसका hint दिया हुआ है. So comment me in the comment box in the answers for this last answer. Then I'll tell you. Okay guys, so this was all about this chapter, class 10, chapter number 1. Okay, I will come in the next video. Bye guys, and have a happy life and stay at home, stay safe. Bye.